लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? पूरी सिचुएशन में यार ट्रंप जो पाकिस्तानियों को यूज करता है ना, पहले पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे मैसेज करवाया, इसलिए ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। शर्म से डूब मरने का मकाम है। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। भाई चाहे जिंदगी में कुछ भी बन जाए यार, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। मतलब आदमी आता है, लेफ्ट राइट मारता है, मतलब यूज करता है, थ्रो करता है। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रूव कर दिया कि साहब ही इज नथिंग बट अ दलाल। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। वर्ल्ड में 2 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है जिसके ट्वीट सीरियसली ले सकते, एक इसका नहीं ले सकते और एक ये भाईजान का नहीं ले सकते। दोनों के दोनों, और बम कर दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, न्यूक्लियर बम उड़ा दूंगा, पावर प्लांट उड़ा दूंगा। 1 घंटा जब बचा था तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया। ट्रंप हमारे सर पे हाथ रखता है, कभी उठ के कहता है शहबाज शरीफ को, उठ जरा, जैसे मेरी तारीफ की थी बंद कमरों में वैसे करके दिखा। वो तो बच्चा जमूरा घूम जा वो घूम जाता है, वो कहता है बच्चा जमूरा झूम जा वो झूम जाता। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो वड्डा भी नालायक कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कल फिर एक बार पाकिस्तानी पीएम ने अपने दलाल होने का सर्टिफिकेट दुनिया को दिखा दिया। दोस्तों हुआ कुछ ये कि कल अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया, जिसको लेकर पाकिस्तानी पीएम ने एक ट्वीट किया। लेकिन उस ट्वीट को देखकर साफ समझ आ रहा था कि पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिका के मैसेज को कॉपी करके ट्वीट किया है, क्योंकि इनकी क्या औकात कि ये लोग मेडिएशन करवाएंगे। ट्रंप को साफ समझ आ गया था कि किसी तरीके से उसे ईरान वॉर से बाहर निकलना होगा, इसलिए उसने ईरान के साथ सीज फायर कर लिया। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर पाकिस्तान ने कुछ काम किया तो वो काम था दलाल होने का, जो चंद पैसों के लिए बस अमेरिका का मैसेज ईरान को पहुंचा रहा था और ईरान का मैसेज अमेरिका को। इससे ज़्यादा ना इनकी कोई औकात है ना ही कोई क्रेडिबिलिटी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगाह कर देता हूं, हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफ़ियों के बारे में ये कहा गया कि अब ईरानी सहाफ़ियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफ़ियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज़ थे, हमें जाना था लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफ़ियों को नहीं लेना, दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? शहबाज शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज़ भी है और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी ज़िंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी ज़िंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते।
लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं हैगा। यानी वो जो देखिए पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अमन के लिए रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को जानिबदारी से गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरने से गुरेज करना चाहिए। चाहे कोई भी आपके ऊपर दबाव डाले, चाहे अमेरिका डाले, चाहे सऊदी अरब डाले, कोई भी दबाव डाले, इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक ही काम करना बनता है कि वो अमन के लिए कोशिश जारी रखे और पाकिस्तान ने ये किया भी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया, बाकी लोगों ने किया, जिनका मैंडेट था उन्होंने भी किया, जिनका नहीं था उन्होंने भी किया और ये कोशिश बिलाखिर कामयाब हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बना बनाया जो मिला खेल, वो शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई और एक शानदार मौका जो शहबाज शरीफ को मिल रहा था उन्होंने ज़ाया कर दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि मुझे तो बतौर एक कठपुतली के इस्तेमाल किया गया है, मेरी इस सारी लड़ाई में इतनी औकात थी। बहरहाल ट्रंप का हमेशा यार फुस्सी बम निकलता है। सुबह धमकी दे रहा था कि मैं पूरी की पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को ओब्लिटरेट कर दूंगा। अब जैसे ही 1 घंटा बचा हुआ था इसका कुछ करने का, मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात करी है और जो मैं भेज रहा था, जो मैं करने वाला था, मैं सब कुछ सस्पेंड कर रहा हूं 2 हफ्ते के लिए। एंड मतलब कि डबल साइडेड सीज फायर होगी। पूरी सिचुएशन में यार ट्रंप जो पाकिस्तानियों को यूज करता है ना, पहले पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे मैसेज करवाया इसलिए, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। उसके बाद अब हाँ भाई मैंने पाकिस्तान वालों से बात कर लिया, भाई ठीक है भाई, चाहे जिंदगी में कुछ भी बन जाए यार, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। मतलब आदमी आता है लेफ्ट राइट मारता है, मतलब यूज करता है, थ्रो करता है। अब उसके बाद वो ट्रंप का जनरल आइडिया है कि अपन हाँ भाई हमने सब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एक्सीड कर लिए हैं, तो अभी हम लॉन्ग टर्म पीस करेंगे। उनकी तरफ से 10 पॉइंट प्रपोजल है, देखते हैं ये है। इस आदमी की ट्वीट को सीरियसली नहीं ले सकते। वर्ल्ड में 2 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है जिसके ट्वीट सीरियसली ले सकते, एक इसका नहीं ले सकते और एक ये भाईजान का नहीं ले सकते। दोनों के दोनों और बम कर दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, न्यूक्लियर बम उड़ा दूंगा, पावर प्लांट उड़ा दूंगा। 1 घंटा जब बचा था ईरानियंस ये पाकिस्तान वाला लपाटा मीडिएशन नहीं कर रहा ये गोचू इसी के साथ मिला हुआ है, बता रहा हूँ। ये दोनों खुद ही एक दूसरे को व्हाट्सएप कर करके ट्वीट कर रहे हैं।